हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम आरपीएससी के द्वारा जो आज पेपर आयोजित हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसकी डिटेल्ड जो जीके का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। तो जिसमें पहला प्रश्न था कौन सा युग्म गलत है। तो इसमें एक तरफ दबाव समूह दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित राजनीतिक दल दिया हुआ है। तो इसमें हो जाएगा हिंद मजदूर सभा, ये बीजेपी का दबाव समूह नहीं है, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 39 का। इसमें वर्णित है निःशुल्क विधिक सहायता, उसी के तहत विधिक प्राधिकरण सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में जो मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्री या उपमंत्री, बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे या नहीं, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। तो एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एच.डी. देवगौड़ा राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है। तो 60 दिन पूर्व जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना कब की थी। तो एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं। तो इसमें ब्राज़ील भी सदस्य है, जर्मनी भी है, भारत भी और जापान भी है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बहुमंडलीकरण के संबंध में मैकडोनाल्डिजेशन शब्दावली को निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था। तो वो गढ़ा था जॉर्ज स्ट्रीचर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी 77 जो समूह है उसके बारे में है और अपने को सही नहीं है का पता करना है। तो क्यूबा को 2023 के लिए G77+ चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया है, बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर बी है G77 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया गया था। तीसरा जो है G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के माध्यम के कार्य करता है। वर्तमान में इसके 134 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, जिनेवा में स्थापित किया गया था, यह कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, बिल्कुल सत्य कथन। 2 महासचिवों कोफी अन्नान और हेमर स्कोल्ड को उनके नाम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सत्य कथन है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया था, तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक तरफ पर्वत है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। तो डोरा पर्वत जालौर में अवस्थित है। कमली घाट उदयपुर में, हर्ष की पहाड़ी सीकर में और हाथीनाल जो है राजसमंद में। तो डोरा पर्वत जालौर में। तो ए के साथ 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक तरफ जलवायु प्रदेश है, दूसरी तरफ जिले हैं। तो राजस्थान में, ये राजस्थान का मैप है, इसमें ये शुष्क होता है और ये नीचे जो आर्द्र होता है। तो शुष्क के लिए जैसलमेर। तो ए के साथ सी एक ही ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लुणी नदी को लेकर है।
तो लूणी जिसमें पहला कथन है और अपने को सही कथन का चयन करना है। लूणी नदी क्रम का अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में बिल्कुल करेक्ट है। खारी नदी बनास की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। बनास नदी खमनौर की पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों कथन सही है और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दशक 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो बाड़मेर में सबसे ज़्यादा रही थी, 32.05% रही थी। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पैरावणा और तन्ना जो विवाह है वो प्रचलित है, गरासिया जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गरासिया जनजाति में 3 प्रकार के विवाह है, एक मोरबंदिया भी है। अगर नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाए तो उसका आंसर भी गरासिया जनजाति होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था 1967 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पशुओं और उनकी नस्लों को लेकर है और सही उत्तर का अपने को चयन करना है। लोही बकरी की नस्ल है, बिल्कुल सही है। घोड़ा भैंस की नस्ल नहीं है। जैसलमेरी ऊँट की नस्ल है, तो बी जिसमें नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी विलोपित हो गया। और ए और सी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। लोही बकरी की है और जैसलमेरी ऊँट की नस्ल है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है सरसों उत्पादन में अग्रणी जिले, तो सरसों उत्पादन में है भरतपुर, अलवर और गंगानगर। भरतपुर में जो सेवर है वहाँ सरसों अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। लोहागढ़ किला अवस्थित है, लोहागढ़ भरतपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मीर भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया था? तो वो है सुलेमान। ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान उस यात्री का नाम है जो मीर भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया था। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस चौहानवंशी शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी सोमेश्वर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? किसकी सेना से? तो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और ये गोरा और बादल मेवाड़ के थे। मान सिंह के किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां सुलेमान केदार राय को निमंत्रित किया था? तो वो था बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो होगा उदयपुर और प्रतापगढ़। उदयपुर में सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट नंबर पे उदयपुर है और द्वितीय नंबर पे चित्तौड़गढ़ है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में नहीं है तो थर्ड नंबर पे प्रतापगढ़ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कालीबंगा पुरातत्व सर्वेक्षण स्थल की खुदाई में बी लाल के सहयोगी कौन नहीं रहे थे? तो बी लाल के सहयोगी नहीं रहे थे ए त्रिपाठी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है बालातल को। ऑप्शन नंबर बी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती गणेश्वर। ताम्रयुगीन नगरी कहलाती आहड़। अगर प्रारंभिक केंद्र पूछा जाए तो वो कहलाता है बालातल। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बिलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? तो भगत पंथ की स्थापना की थी गोविंदगिरी ने। ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा था? तो बम्बई सरकार को सौंपा था। ऑप्शन नंबर सी। सिरोही का जो विलय है राजस्थान में वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जो कि राजस्थान का 7वां चरण था एकीकरण का। रेकिया, ब्यावले, नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी से संबंधित है। नेजा उनके पद चिन्ह कहलाते हैं, रेकिया उनके जो भक्त आते हैं वो कहलाते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? तो वो करवाया था सेठ अमरचंद भाटिया ने। ऑप्शन नंबर सी। और ये राजस्थान के बीकानेर जिले के थे और इनको राजस्थान का दूसरा बामासा भी कहा जाता है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचाया? तो वो था नवीन राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? किस संस्था ने? तो वो हो जाएगा सर्वहितकारिणी सभा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो गुड़ला का त्यौहार गुड़ले का, ऑप्शन नंबर डी, गुड़ले का की स्मृति में मनाया जाता है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सा त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? तो भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता, एक तो शरद पूर्णिमा नहीं मनाया जाता और एक आंवला नवमी, ये दोनों त्यौहार नहीं मनाए जाते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्यों में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं? तो वो हो जाएगा डांडिया नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी गीदड़ नृत्य होगा, जो कि शेखावटी का प्रमुख नृत्य है, शेखावटी का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। जो तुलसी नामक जो आभूषण है वो पहना जाता है गले में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है एक तरफ तो संप्रदाय है और दूसरी तरफ संत दिए हुए। तो निष्कलंक की जो संप्रदाय है वो माओ जी का है, बिल्कुल सही है। निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी का है। आलकिया जो संप्रदाय है वो लालगिरी जी का है और जो गुदड़ संप्रदाय नवलदास जी का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाला हवेली किस किले या महल में अवस्थित है? तो जाला हवेली कोटा किले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चित्रकार मोहम्मद शाह जिसने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित है, जयपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी निर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं संबंधित कार्य या उससे संबद्ध उपमंत्री को आवंटित करेगा? तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री, इसका आंसर होगा। और मुख्यमंत्री उपमंत्री को आवंटित करेगा। वस्त्र रंगने की जो मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो भूरे रंग की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो ओपी मेहरा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओपी मेहरा एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी। नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो है कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं पूछा है। तो राजस्थान राज्य के विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, बिल्कुल सही है, सही है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण, बिल्कुल सही है 161 में। राजस्थान राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, बिल्कुल 165। अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति 113 में नहीं है, वो है 213 में है। 123 में तो राष्ट्रपति की पावर है, राष्ट्रपति की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक पुनः रखने के लिए कौन अधिकृत है? तो मुख्यमंत्री अधिकृत है। ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री वापस उसको सदन की टेबल पर रखता है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का, साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा, बिल्कुल सत्य कथन है। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। नहीं, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आरपीएससी को लेकर। तो आरपीएससी प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। दूसरा कथन है आरपीएससी राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 और 323 तक लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट सही है। 22 दिसंबर 1949 को आया था, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर एक है वो असत्य है और अपने को गलत ही पूछाए। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य, बिल्कुल सही है। एक सदनीय व्यवस्था भी है, बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है तो राजस्थान में जो विधानसभा वो एक सदनीय है। चौथा कथन है 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 32 सीटें
सी के लिए नहीं है, जो रिजर्वेशन का सीट है वो इसका कथन गलत है। उत्तराखंड में आयोजित 48 जूनियर बॉयज़ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो हरियाणा को हराकर। किस टीम को हराकर? तो हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन सी धारा में? तो वो है धारा 24। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये गलत है। 22 ऑप्शन नंबर डी होगा, जो रेड पेन से मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट आंसर है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? तो वो हुआ था 1953 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके, ये तो गलत है, विधेयक को अनुमति देगा, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा है। विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा नहीं। विधेयक पर अनुमति देगा नहीं देगा, बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में जीडीपी को लेकर है। तो 2000 पहला कथन है 2021-22 में राजस्थान का जीडीपी स्तर कीमतों पर 733.017 करोड़ था। दूसरा कथन है राजस्थान के जीएसबीए का स्तर मूल्यों पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि 28.85%, उद्योग का 26.34% और सेवाओं का 44.81% था। तो दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। वे किससे संबंधित है? खड़ताल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वो खड़ताल से संबंधित है गाजी खान बरना। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 36वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित है, जिसमें पहला कथन है राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया था। इसके आगे जो नेक्स्ट कथन है वो है राजस्थान ने 13 स्वर्ण 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते थे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 12वां नहीं था, 10वां स्थान था। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो वो हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया जाएगा? तो वो होगा पंचभद्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफ परियोजना दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है वित्त पोषण एजेंसी। तो राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस संबंध जो चरण पर सेकंड है वो चलाया जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर है 59। तो ये हो जाएगा डी, ये जो ADB के द्वारा चलाया जा रहा है ये परियोजना। दूसरी है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, सेकंड जो चरण है वो चलाया जा रहा है जायका के द्वारा, जीका। जो तीसरी जो है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, और जो चौथा है वो चलाया जा रहा है विश्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई थी? तो महिला निधि की स्थापना की गई थी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी इसके द्वारा महिला निधि की स्थापना की गई थी। इसके आगे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वो हो जाएगा जयपुर। जयपुर का नींबू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान विद्युत वाहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो वो पहले कथन देख लेते हैं एक बार। राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 2.02 करोड़ तक पहुंच गई है। तीसरा जो कथन है 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन बेचे गए थे। बिल्कुल सही है, ये भी सही है।
सरकार ने REVP 2022 के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, पर्याप्त EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने और कुशल जनशक्ति निर्माण का निर्णय लिया। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है विकल्प गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे हैं जो महाद्वीप है उनके आकार को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा है उत्तर अमेरिका, उसके बाद में दक्षिण अमेरिका, उसके बाद में अंटार्कटिका और यूरोप। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कोटों से सही उत्तर कीजिए, चयन कीजिए। और कथन नंबर 1 है यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। बिल्कुल सही है, अफ्रीका में तो काफ़ी कम जनसंख्या है। इसके आगे है सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया से कम है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश और पवन के अवतरण के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रहीय पवन पेटी के लक्षण है। तो वो है डोलड्रम के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है जिस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो वो है मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। ऑप्शन नंबर बी 1972 को 5 जून को स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था जिसके संबंध में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 जून को। सन 2020 में निम्न में देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला देश है। तो वो हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी यह घनी आबादी वाला देश है उपरोक्त चारों विकल्पों में से। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पूर्वी और मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है। तो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो सुबनसिरी जो जल विद्युत परियोजना है वो है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार में विभक्त करती है। तो वो नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अत्यधिक सरंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है, वो कहलाता है भाबर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और भाबर में तो नदियाँ विलुप्त हो जाती है और तराई में वापस नदियाँ बाहर निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय मानसून को लेकर। तो कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है। मई माह में उत्तर हिमालय प्रदेश में भारी हिमपात होता है। जब मई माह में दूसरा कथन है जब मई माह में उत्तर हिंद महासागर में अत्यधिक उच्च वायुदाब स्थापित होता है। तीसरा जो कथन है मार्च तथा अप्रैल माह में चिली और अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। चौथा कथन है अप्रैल मई माह में जंजीबार के निकट पूर्वी अफ्रीकी तट पर भारी वर्षा होती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है APMC अधिनियम का संबंध है। तो APMC जो अधिनियम है उसका संबंध है थोक कृषि विपणन के नियमन से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों का GVA हिस्सा था। तो वो हिस्सा था 33.08%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था इनाम। इनाम जो योजना थी राष्ट्रीय कृषि बाजार जो कि राजस्थान में कोटा से शुरुआत हुई थी। इस पहला कथन है इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना था। बिल्कुल सत्य कथन है। 1 दिसंबर 2021 तक 1500 मंडियों को इनाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया। ये कथन इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केवल ए सही है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी। तो वो थे पेट्रोलियम उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है। तो वो है वस्त्र या कपड़ा क्षेत्र।
ऑप्शन नंबर सी, जो कि कृषि के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाता है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो वो किया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में जो शब्द लिखे हुए हैं भाग 4 क में, अर्थात मौलिक कर्तव्यों में, भाग 4 क किससे संबंधित है? भाग 4 क मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? बिल्कुल है। प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव, बिल्कुल सही है। सामाजिक संस्कृति का उल्लेख है, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया था? तो वो बताया था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्थापनाओं को लेकर। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था। पहला है संघीय यूपीएससी और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों को ही भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित और पुनर्गठित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था जिसके 3 रंगों में शामिल थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लाल, हरा और सफ़ेद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमिता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो इसमें होगा उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है, इस विचार के प्रतिपादक है। तो इसमें होगा स्किनर इस विचार के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं, जिसमें पहला निहितार्थ है बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बिल्कुल सही है। बालकों की समगत्यात्मकता को समझना, बिल्कुल सही है। शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना, बिल्कुल, एक शिक्षक को शिक्षण की प्रभावी विधियों के बारे में जानना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वह वर्षकाल जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, किशोरावस्था। वह अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन बिल्कुल आता है, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल आता है, नवीन व्यवहारों को हमेशा अर्जन या प्राप्त किया जाता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं आता, अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में है? तो ये हो जाएगा व्यक्तित्व के बारे में। ऑप्शन नंबर सी, जो व्यक्ति किसी वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन करता है वो कहलाता है व्यक्तित्व। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भूमिका, संदेह, अभिमुखता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखना अभिप्रेरणा और परिपक्वता पर निर्भर होता है, सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, बिल्कुल सही है। सीखना केवल औपचारिक है, यह कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर सही आंसर होगा। इसके आगे है, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो मनोगत्यात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, यांत्रिक अधिगम, भावात्मक अधिगम। तो इसका होगा यांत्रिक अधिगम है वो सीखने का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो इसमें जो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है वो है अभिसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, सृजनात्मकता के परम मस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है, तो वो होती है दाएं गोलार्ध की प्रबलता का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों की से संबंधित नहीं है, तो नहीं पूछा है कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन है एक तंत्रात्मक उपागम, दूसरा है शील गुण उपागम, तीसरा है प्रकार उपागम और चौथा है मानवतावादी उपागम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक तंत्रात्मक उपागम। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो व्यवहार में लचीलापन, सुसमायोजित व्यक्ति के व्यवहार में लचीलापन होता है, स्वयं के मजबूत पक्षों और सीमाओं की जानकारी होना बिल्कुल सही है, स्वयं का अन्य सम्मान करना बिल्कुल सही है, महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। जो एक सुसमायोजित जो व्यक्ति होता है वो महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर नहीं पाया जाता है उसमें। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो सामाजिक बुद्धि भी उसी की थी, मूर्त भी थी, अमूर्त भी थी, और ये बुद्धि के 3 प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यांत्रिक बुद्धि थार्नडाइक के द्वारा प्रदत्त नहीं की थी। इसके आगे है प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, यह तो केवल कमजोर बच्चों के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रुचि गुप्त हुआ अवदान या अवदान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है मैकडूगल का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, तो ऐसा कौन सा तरीका है जो शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो नए विषयों को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना बिल्कुल सही है, पहले लिंक करके पढ़ाना चाहिए। उपयुक्त अध्यापन विधि का प्रयोग बिल्कुल सत्य कथन है। बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण का उपयोग बिल्कुल सही है। कक्षा में पूर्ण निरवता बनाए रखना तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कक्षा में हमेशा पूर्ण निरवता नहीं बनाए रखनी चाहिए। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए मास्लो द्वारा, जो मास्लो का आवश्यकताओं का जो पदसोपानिक सिद्धांत है उससे सवाल पूछा है। ए मास्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं, निम्न में से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया है, तो सुरक्षा आवश्यकताएं भी थी, आत्मबोध की भी थी, समानता और प्यार की भी थी, तो बी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये उसकी आवश्यकता नहीं थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तत्व या घटक नहीं है, तो अभिप्रेरणा जो चक्र होता है उसमें कौन सा नहीं है, उपलब्धि भी है, अंतर्नोद भी है, आवश्यकता भी है, अभिप्रेरक भी, उपलब्धि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत में विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है, तो आर्थिक स्तर में भिन्नता ये भी नहीं है, बौद्धिक भिन्नता ये भी नहीं है, शैक्षिक स्तर में भिन्नता ये भी नहीं है, तो भाषाई भिन्नता ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार आज संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा जो जीके का पेपर हुआ था उसका मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन बता चुका हूँ। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कृपया कमेंट में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।